कि योजना क्या है, योजना क्या है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि योजना क्यों जरूरी है, योजना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है। तीसरा देखेंगे योजना तब्दील हो गया क्या चीज में, नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग। अब तक की योजना, ये सभी हम लोग देखेंगे। अब तक की योजना का क्रमबद्ध, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इस योजना में इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य और खास बातें, इतना चीज हम लोग को देखना है। सबसे पहले तो हमारा सवाल ही हो रहा है क्या चीज है, योजना क्या है। आप लोग ये देखिए, कोई भी अपने लाइफ में क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। बिना योजना का आपका लाइफ क्या हो सकता है, एक इस माध्यम से समझिए कि मतलब बिना योजना का जीवन कैसा हो जाएगा कि हर जगह आप समझौता करेंगे। जैसे कि हमको याद आ रहा है कि एक पति पत्नी था। ठीक है, पति पत्नी था तो मतलब दोनों का शादी हुआ, और शादी हुआ तो पति जो था ना वो कहाँ का था, तो शहर का, सॉरी ग्रामीण। पति कहाँ का था, तो ग्रामीण। और पत्नी जो थी उनकी बहुत पढ़ी लिखी थी, शहर। इनके पास ना बहुत ज्यादा जमीन जायदाद था, तो इसका जो है पिताजी इसके साथ शादी कर दिया। शादी करने के बाद जो है पत्नी जो है गई और पति को दूसरे दिन बड़ा सा लिस्ट थमा दिए कि ये है पाउडर, ये है तेल, ये वो न तेरा एकदम। पति के पास पैसा था, गया पति जा करके उसको खरीद के लाके दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसका छोटा भाई भी था, इसका एक छोटा भाई था। ये गया इसके पास, बोला भाभी क्या कर रही है, तो भाभी जो है ना सर में ना तेल लगा रही थी। तो बोले कि ये तेल है ना, तेल है। तो उसका देवर जो हुआ छोटा भाई बोला कि भाभी हमको भी हाथ में दीजिए ना। तो ले लिया, भाभी जो है उसको हाथ में दे दिया, सूंघा, अच्छा लगा और उसको पी गया। तो पत्नी जो है उसको क्या की, है ना, एक चमेटा उसके भाई को मार दिया। तो बच्चा जो है रोते रोते भैया के पास गया कि भैया देखिए ना भाभी हमको पीट दी है। तो पति भी जो है पूरा एकदम उसका ये हो गया कि कल शादी हुआ है, परसों शादी हुआ, और आते के साथ जो है हाथ भी उठने लगा। बड़ा सोचने वाला बात है, पूरा एकदम ये गुस्सा में इसके पास गया, सुनो तो मेरे भाई पे हाथ क्यों उठाए, है ना। तो क्या हुआ, देखिए ना हम इसको तेल दिए, ये पी गया। ये भी ना 2 मिनट सोचा, सोचने के बाद अपने भाई को 2 चमेटा फिर मारता है, बोलता है तुमको खाना ही था, पीना ही था, तो रोटी में लगा करके पीता। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हम समझौता कर रहे हैं। जब हमको कोई चीज की मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो हम अगले के साथ क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो लाइफ क्या है आपका गोल, और गोल में आपको क्या करना होगा, योजना बनाना ही पड़ेगा। बिना योजना का क्या होगा कि यहाँ समझौता करेंगे, और किस तरीके का समझौता होगा, वो वैसा ही समझौता होगा जहां पे क्या होगा कि एक दूसरे को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार योजना तो बना रही है, सरकार लक्ष्य भी बना रही है, उद्देश्य भी कर रहा है, लेकिन वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो आपको हमेशा जानना होगा ना। तो वैसे भी आप इसको जिंदगी के साथ कनेक्ट करके देखिए, लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखिए कि जैसे आप अपने जीवन में गोल बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसी तरीके से सरकार बनाती है योजना, ताकि आपका कुछ न कुछ क्या होगा, लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से योजना एक ऐसी पद्धति है जो 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि इतना दिन में हमें इन चीजों को प्राप्त कर लेना होगा।
क्लियर है? कोई दिक्कत है? दिमाग में सेट हो गया? अब इस योजना को हम लोग देखते हैं, तो इस योजना में हम लोग देखते हैं तो इनका देखते हैं प्रकार। इस योजना का हम लोग देखते हैं प्रकार। तो प्रकार में यदि हम लोग देखते हैं तो याद कीजिएगा, तो ये प्रकार आपको पहला जो प्रकार मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं आदेष्ठा। क्या बोलते हैं? आदेष्ठा। आदेष्ठा, ठीक है? या इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आदेष्ठा को आदेष्ठा के साथ ही साथ बोलेंगे। फिर आदेष्ठा, उसके बाद निजीकरण, फिर हम लोग देखेंगे केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, फिर हम लोग देखेंगे वित्तीय, फिर हम लोग देखेंगे वित्तीय के साथ ही साथ भौतिक योजना, फिर हम लोग देखेंगे भौतिक के साथ ही हम लोग बोलते हैं फिर दृश्य या परिदृश्य योजना। इतना आपका योजना का प्रकार हुआ। आदेष्ठा का मतलब क्या होता है कि जहां, एक लाइन में समझ लीजिएगा कि जहां सरकार की भूमिका होती है, जहां क्या होती है? सरकार की भूमिका होती है, और प्राइवेट की भूमिका जो है क्या होता है? गौण होता है। अर्थात पूरी तरीके से सरकार जो है आपको ये योजना अपनाती है, और ये वाला चीज जो है आपको 70 से पहले के दशक में यही योजना का फॉलो होता था। उसके बाद 70 के बाद कुछ ऐसी पद्धति आई कि निजीकरण, लोगों को, निजी जीवन के लोगों को भी क्या करने का दिया? पार्टिसिपेट करने के लिए दिया। और निजी में क्या हो गया कि सरकार की जो भागीदारी होगी वो देखभाल की भागीदारी होगी, देखभाल की भागीदारी, ठीक है? तो अब वही केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत की बात करेंगे। तो अब इसको देखिए, ये मेरा क्या है? केंद्र है। ये मेरा क्या है? केंद्र है। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र हो गया, केंद्र के बाद आपके पास राज्य हो गया, राज्य के बाद आपके पास मंडल हो गया, मंडल के बाद आपके पास जिला हो गया, जिला के बाद आपके पास अनुमंडल हो गया, अनुमंडल हो गया, उसके बाद ब्लॉक हो गया, उसके बाद गांव हो गया, उसके बाद विलेज हो गया। तो केंद्रीकृत मतलब क्या हो गया कि यदि ऊपर से हम लोग नीचे चल रहे हैं तो इस पद्धति को हम लोग केंद्रीकृत करते हैं। क्या करते हैं? केंद्रीकृत। अर्थात जो योजना यहाँ चलाया गया वो योजना कहां तक पहुंचेगी? गांव तक पहुंचेगी। इसमें बहुत सारी खामियां निकल कर के आएगी, आपको मेंस में भी दे देगा कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत का क्या औचित्य है, ठीक है? या विकेंद्रीकृत योजना का क्या औचित्य है। उसी तरीके से जब हम लोग गांव से लेकर के यहां तक आते हैं तो इसे हम लोग क्या करते हैं? विकेंद्रीकृत। इसे हम लोग क्या करते हैं? विकेंद्रीकृत। आप लोग सुने होंगे कभी कि मेरा केंद्र से पैसा जाता है गांव तक और जाते जाते 1 रुपया को भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता है, ठीक है? इससे क्या होता था? विकास जो होता था वो अवरुद्ध हो जाता था कि बीच में पैसा जो है ढकार खा लिया जाता था। खैर, नाम नहीं बताएंगे कि कौन ढकार खा रहे थे, बस आप लोग समझदार व्यक्ति हैं तो ऐसी बात आई क्यों कि 1 रुपया को भेज रहे हैं और 15 पैसा पहुंच रहा। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्टली गांव में ही हमने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया। सपोज कीजिए कि ये रोड बनाना, आप इसका रोड मैप बनाइए कि इसमें कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना बालू लगेगा। अब क्या हो गया कि अब डायरेक्टली पैसा जो है आपको कहां भेजा जाएगा? तो गांव में ही भेजा जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या चीज? विकेंद्रीकृत। कोई दिक्कत है? यदि हम लोग वित्तीय की बात बोलेंगे तो वित्तीय में आपको फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है कि एक मुद्दा दे दिया जाता है कि हमको इतना रुपया ही खर्चा करना है इस योजना में। वहीं भौतिक वाला में क्या होता है कि मतलब यह जीवन की गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है कि आपका स्वास्थ्य कितना रहेगा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। तो वही दृश्य और परिदृश्य कैसा योजना है? तो दृश्य परिदृश्य का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म का योजना बनाया जाता है, जैसे 2020 तक
है ना। पहले यह नियम था, विजन बनाया गया था कि 2020 विजन, 2020 तक भारत को क्या कर लेना है, विकसित बना देना। नहीं हुआ तो फिर 20 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। वहीं 2045 तक क्या कर देना है, जनसंख्या का स्थिरीकरण कर देना है। 2045 तक क्या करना है, जनसंख्या का स्थिरीकरण कर देना। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म का, ये आपका योजना का प्रकार हो गया। योजना क्यों क्या है, क्लियर हो गया कि एक निश्चित समय अवधि में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया कोई भी सिस्टम है ना, जो आपके लिए संतुलन बना करके, मतलब वह पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी संबंधित हो, मतलब संतुलित बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। योजना क्यों जरूरी है, इसका आप अंदाजा उसी बात से लगा सकते हैं जहां आप समझौता पे नहीं उतरेंगे, मतलब हर चीज का आप प्रॉफिट और लॉस के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो वही योजना का प्रकार में देखते हैं, तो ये आपका प्रकार है, ठीक है। अधिष्ठान, निजीकरण, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, वित्तीय और भौतिक और दृश्य और परिदृश्य, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे।